हमारे प्रथम माला के आमंत्रित करूंगा हमारे मास्टर साहब अरुण सिंह जी को, और दूसरा माला के लिए हमारे समाज सेवी रंजीत सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, यही तो मौका है। और हमारे इस यज्ञ के सचिव डॉक्टर बीपी शुक्ला जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा महाराज जी को माल्यार्पण करके, और संजू सिंह जी संरक्षणकर्ता, इसलिए सर संत पोल, और हमारे स्टेशन प्रबंधक बड़ा बाबू सतीश कुमार जी, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट निराला सर जी, रेलवे के इलेक्ट्रिक इंचार्ज, हमारे बड़े भैया विजय चंद्रवंशी जी समाज सेवी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। हमारे बड़े भैया सुशील पांडे जी, शंभू भैया जी, पूर्व कोषाध्यक्ष इस यज्ञ के, और इस यज्ञ के अध्यक्ष श्याम किशोर चंद्रवंशी जी, उपाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद जी, मंगल प्रसाद गुप्ता, विजय टिकधारी जी, संरक्षणकर्ता, बबलू गुप्ता जी संरक्षणकर्ता, जोरदार तालियों स्वागत करें। भवन पाठक जी संरक्षणकर्ता, भवन पाठक जी, हमारे बीच रेहला थाना प्रभारी नामधारी रजक जी पधार चुके हैं, और मैं उनसे बार बार निवेदन करूंगा महाराज जी के लिए, थाना प्रभारी जी के लिए जोरदार ताली स्वागत हो जाए। बड़े ही सौभाग्य की बात है, इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने में हमारे थाना प्रभारी जी का बड़े बड़े अच्छे सहयोग मिले, और आगे भी मिलते रहेंगे। और रामचंद्र चौधरी जी एसआई, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा एक माला के लिए।
शेरू सिंह जी संरक्षण, और आप आइए ना। हमारे संगीत में महाराज जी के साथ दे रहे मैं सभी संगीतकारों को, इस संपूर्ण रेलावासी सभी, मैं एक बात आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, समय के अभाव के चलते मैं माल्यार्पण नहीं करा पा रहा हूं। मैं सभी को देख रहा हूं, मैं सभी के तरफ से, इस पूरे रेला ग्रामवासी के तरफ से एक माला महाराज जी को अर्पण, जोरदार तालियों से स्वागत आप लोग कीजिए। और आप लोग समय समय पर आए, सभी को हक है महाराज जी से आशीर्वाद लेने का। तो मैं उनके जो शाजिंदा हैं, संगीतकार हैं, दूर दराज से आए हैं, मैं उपाध्यक्ष ज्वाला जी से निवेदन करूंगा कि सभी को माला देकर स्वागत करें। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें, इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो। और जिसके सानिध्य में हम लोग हैं, जिनके चर्चे यहाँ के 50 गांवों सहित बहुत दूर दूर तक है, एक बार उनके नमन के लिए एक बार जोरदार जयकारी हो जाए। प्रेम से बोलिए जोगी वीर बाबा की, मारुति किंकर महाराज की जय, रामचरितमानस नवापरायण की जय। अब मैं निवेदन करूंगा अपने मुखारबिंद से हम लोगों को रामचरितमानस का अमृत पान कराएं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रतिवादि भयंकर महागुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परंकुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्री षट्कोपाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम् रामकृष्णांघ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमा चार्यान शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगव महा पूर्णो मुनिं यामुनम् रामं पद्म विलोचनं मुनिवरं नाथं सठत् द्वेषिणं शेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। नमः परमहंसा स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं
वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासायं यज्ञसूत्रं सुजिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै प्रेतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। कासायशोभि कमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगि पदपङ्कजभृङ्गराज वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुज सक्तचित्तं लक्ष्मी प्रपन्नयति वर्यमहं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघोबर विमल जस जोदायक फलचार। प्रेम से बोली श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। जगत जननी माँ जनक नंदिनी की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। भगवत पाद भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्वन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद हृदयाराध्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री शेष नारायणाचार्य की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री नागा बाबा जी महाराज की जय। जोगी वीर बाबा जी महाराज की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मंगल कामनाएं। इस नल नाम के संवत्सर में जम्बूद्वीप भरतखंड भारतवर्ष झारखंड के पलामू मंडलांतर्गत
सिद्ध भूमि श्री जोगी वीर बाबा जी महाराज के पावन चरणों में विगत कई वर्षों के बाद इस वर्ष दास को अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। अपने समस्त स्वजन सुहृद जनों का मिलन हुआ। जोगी वीर बाबा जी महाराज की कृपा है। अन्यत्र कई जगह अन्न पानी प्रबल हो रहा था, किंतु जोगी वीर बाबा जी महाराज की कृपा प्रेरणा आप सबके मध्य हुई और आज उपस्थित हुआ। अत्यंत स्नेह करने वाले जिनके यहाँ मुझे आश्रय मिला है, ऐसे रंजीत बाबू, इस दिव्य आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री श्याम किशोर चंद्र बंसी जी, उपाध्यक्ष ज्वाला गुप्ता जी, राजू सिंह जी, डॉक्टर वीपी शुक्ला जी, सचिव एवं तमाम हमारे समस्त सुहृदजन, बब्बन भैया भी उपस्थित हैं, हमारे पिंटू जी भी, हमसे स्नेह करने वाले शंभू भैया, सबका नाम भी नहीं जानता। समस्त स्वजन स्नेही जनों को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना प्रदान करते हुए भगवान की कथा में संगीत का सहयोग दे रहे हमारे संगीतज्ञ बंधु, सुंदर दिव्य पांडाल की व्यवस्था, डेकोरेटेड व्यवस्था, बाबा के मंदिर में भी श्री सीतारामचंद्र भगवान का दरबार, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज भी अभय मुद्रा में, श्री राधा कृष्ण भगवान बहुत दिनों के बाद, और रेलवे के जितने सेवक वृंद हैं वो लोग भी बड़ा स्नेह के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित रहते हैं। आज प्रथम दिन परिचय का दिन है। इस पृथ्वी पर दो गंगा आई हैं, इस पृथ्वी पर दो गंगा का अवतरण हुआ और दोनों गंगा के केंद्र में भगवान शिव, भगवान श्री हरि हैं। दोनों गंगा के केंद्र में भगवान शंकर और भगवान श्री विष्णु। एक गंगा को कथा गंगा कहते हैं, दूसरे गंगा को भागीरथी गंगा कहते हैं। जो भागीरथी गंगा है भगवान के चरण से निकले हैं और जो कथा गंगा है वो भगवान के आचरण से निकले हैं। भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा का विश्राम भगवान शिव के शीश पर जटाओं में होता है और भगवान के आचरण से निकली हुई कथा गंगा का विश्राम भगवान शिव के हृदय में होता है। हरे ही रामचरित सब आए। दोनों गंगा में थोड़ा सा अंतर है। भगवान के चरण से निकली हुई भागीरथी गंगा जहां जहां होके प्रवाहित हुई है वहां वहां के लोग भाग्यशाली हैं। बहुत सुंदर ऑपरेटिंग, अच्छी ऑपरेटिंग, अपने ढंग से आप लोग बढ़िया करते हैं। भगवान के चरण से निकली हुई भागीरथी गंगा का विश्राम स्थल भगवान शिव का शीश, जटा, और भगवान के आचरण से निकली हुई कथा गंगा का विश्राम स्थल भगवान शिव का हृदय। दोनों गंगा में थोड़ा सा अंतर है। भगवान के चरण से निकली हुई भागीरथी गंगा जहां जहां होके प्रवाहित हुई है, बही है, वहां वहां के लोग भाग्यशाली हैं। भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा बनारस में है और आप यदि चाहें कि वो गंगा जी हमारे रहला में आ जाएं तो नहीं आएंगे। भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हमें गंगा जी के यहाँ जाना पड़ेगा, किंतु भगवान के आचरण से निकली हुई जो कथा गंगा है, इनको जो जब जहां जिस समय चाहे वहीं बहा सकता है, वहीं बुला सकता है। जैसे इस बासंती नवरात्र में जोगी वीर बाबा के पावन संरक्षण में आप लोगों के मध्य आज से बहने जा रहे हैं, प्रवाहित होने जा रहे हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सबको सभी दिन सभी काल में सभी समय सभी जगह कथा गंगा उपलब्ध है। भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा में जो स्नान करने जाएगा, तैरना नहीं जानता हो, पांव फिसल जाए, गहरे जल में जाएगा, डूब जाएगा तो मर जाएगा।
किंतु भगवान के आचरण से निकली कथा गंगा में जल्दी कोई डूब नहीं पाता, और एक बार कथा गंगा में जो डूब जाए वो मरता नहीं, तर जाता है। थोड़ा सा अंतर ये है, भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा में जो स्नान करता है उसका पाप तो मिट जाता है, पाप करने की इच्छा समाप्त नहीं होती। किंतु भगवान के आचरण से निकली भागीरथी गंगा में जो स्नान करता है, कथा गंगा में जो स्नान करता है, उसका पाप भी मिट जाता है और पाप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, विचार पवित्र हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाता है। तो ये जो कथा गंगा है, ये कथा गंगा भगवान शिव के हृदय से निकली। हरे ही रामचरित सब आए। हम लोगों के एक दिन में और भगवान शंकर के एक दिन में कितना अंतर है। ये जो कलयुग चल रहा है, आज के ही दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की भगवान की आज्ञा से। आज से ही इस जगत की सृष्टि हुई। इस पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। पृथ्वी से ऊपर जो 7 लोक हैं उनका नाम भुरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। पृथ्वी से ऊपर के लोक। और पृथ्वी से नीचे जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड 4 युगों में विभक्त है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्रथम दिन की है तो फाउंडेशन, मकान ऊंचा बनाना हो तो उसकी नींव थोड़ी मजबूत डालनी पड़ती है। आपके लिए मैं नया है ही नहीं हूं, सब लोग मेरे स्वभाव से, मेरे स्वाध्याय से परिचित हैं। सब लोगों का आंतरिक स्नेह है, हृदय का स्नेह है, तो प्रेम से सब लोग सुनते हैं। तो थोड़ा सा केवल भूमिका बना देता, थोड़ी सी भूमिका, थोड़ा सा रूपक बना देता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे हमारी 4 अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये हमारी 4 अवस्था है। उसी प्रकार 4 युगों में जो कलयुग है, इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष की होती है। द्वापर की उम्र कलयुग के दूना 8,64,000 वर्ष का। नए संवत्सर में ये सब सुना जाता है, इसलिए सुना भी देता हूं और 9 दिन राम कथा की नींव भी तैयार कर देता हूं। 9 दिन के लिए ये संवत्सर सुना जाता है आज। तो आप लोगों के साथ जोगी बीर बाबा, इस क्षेत्र के समस्त सिद्ध संत, महात्मा, देवी देवता सब लोग उपस्थित हैं। आपके हृदयस्थ प्रभु को भी सुनाता हूं और समस्त देवी देवताओं को, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, यतेंद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा हर एक क्षेत्र में हुए। शरीर से तो नहीं हैं, लेकिन अपनी सूक्ष्म सत्ता से हैं। वायु की तरह, जैसे वायु है दिखाई नहीं देती, वैसे ये सूक्ष्म सत्ताएं हैं, दिखाई भर नहीं देती। वायु न दिखाई दे इसका मतलब ये नहीं कि वायु नहीं है। भगवान नहीं दिखाई देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं, हमारे जो गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु शरीर से केवल नहीं है, दिव्य औघवान के रूप में है, सत्य के रूप में वायु में मंडराते हैं। भाव से कोई आवाहन करता है तो वहां जाके उपस्थित होते हैं। इस भावना से मैं सुना रहा हूं। क्यों? सोशल मीडिया के द्वारा कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको एक जनमानस न जानता हो। सोशल मीडिया के द्वारा एक सुंदर विचार ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा जो न जानता हो। जानते सब हैं, लेकिन अनुष्ठान का नियम पालन करने के लिए उन जानकारी वाली बातों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, और वो कथा के रूप में। कथा भी ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया के द्वारा देश विदेश के जितने बड़े बड़े दार्शनिक, चिंतक, विचारक, विद्वान की वाणी सुनते हैं, उससे भी हम अछूते नहीं हैं। इसलिए यह अनुष्ठान हम कर रहे हैं। ऐसी भी बातें निकलेंगी जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जो हम नहीं जानते हैं और जो हमारे लिए हितकर हो, कल्याणकारी हो।
किन वाणी से, किन शब्दों से, किन वाक्यों से, किस समय हमारा अभ्युदय हो जाए। महात्मा बुद्ध रथ पर बैठ करके जा रहे थे, सारथी से पूछा ये उत्सव क्या है? कहा इनके घर में बच्चा पैदा हुआ। रथ लौटा लिए, आप सब जानते हैं। दूसरे दिन सारथी से कहे चलो भ्रमण कराओ। आगे जब बढ़े तो बाजा गाजा बज रहा था, लोग बड़े प्रसन्नता पूर्वक जा रहे थे समूह के साथ। ये क्या है? कहा जो बच्चा पैदा हुआ है वो बड़ा होने के बाद उसका विवाह होता है, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। लौटा। तीसरे दिन जब गए तो देखे कि कुछ समूह के साथ बालक भी बैठा है, प्रौढ़ भी बैठे हैं, किशोर भी बैठे हैं। ये लोग क्या हैं? कहा एक ही परिवार के हैं, कोई दादा है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पौत्र है। ले आओ। चौथे दिन रथ पर बैठ करके निकले तो देखे लोग दुखी होकर के जा रहे थे, चार कंधे पर लेकर राम नाम सत्य है। ये क्या? कहा जन्म लेते हैं, विवाह होता है, घर की व्यवस्था देखते हैं और अंत में मर जाते हैं तो उनको श्मशान ले जाया जाता है। वैराग्य हुआ। अपने छोटे पुत्र को, पत्नी को सोया छोड़कर निकल पड़े, सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन ज्ञान स्थिर नहीं हुआ, ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ। भ्रमण करते हुए जब बोध गया में आए, इसीलिए नाम है बोध गया, तो बुद्ध का जो बौद्धत्व था यहीं प्रौढ़ हुआ, यहीं प्रकट हुआ और यहीं स्थिर हो गया। तो कब, किस समय, किसके द्वारा, किस काल में हमारा अभ्युदय हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अनुष्ठान हम पूरा कर रहे हैं। तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की, द्वापर की उम्र कलयुग के 2 गुना 8,64,000 वर्ष का, त्रेता की उम्र कलयुग के 3 गुना 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग की उम्र कलयुग के चतुर्गुना 17,28,000 वर्ष का। चारों युगों का योग चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। और 1,000 चतुर्युग बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्राणि दिन में कम पितामह, पितामह सहस्राणि दिन में कम महेश्वरम। हम मृतलोक के प्राणियों का जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान राम का एक बार अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे। ब्रह्मा जी की उम्र अपने वर्ष से 100 वर्ष है। हम मृतलोक के प्राणियों का जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान राम का एक बार अवतार होता है। हम मृतलोक के प्राणियों के 15 खरब 55 अरब 20 करोड़ वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। ब्रह्मा जी के एक वर्ष में भगवान श्री राम का 360 बार अवतार होता है। ब्रह्मा जी की उम्र अपने वर्ष से 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्राणि दिन में कम पितामह, पितामह सहस्राणि दिन में कम महेश्वर। ब्रह्मा जी की उम्र अपने वर्ष से 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है। और भगवान शंकर के एक दिन में राम जी का 36,000 बार अवतार होता। भगवान शिव ने कहा सती मेरे एक दिन में राम जी का 36,000 बार अवतार हुआ। मैं अपने एक दिन में राम जी की 36,000 बार लीलाओं का दर्शन किया। उनमें जो सुंदर लीला है उसको रचकर मैं मानस पटल पे रखा हूं। तुम कथा सुनो। इसमें 4 घाट हैं, 14 प्रश्न हैं, 84 प्रसंग हैं और 7 सोपान हैं। सती माता ने कहा कि प्रभु मैं कथा नहीं सुनूंगी। अंत में वही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनी, 14 प्रश्न की। तब शिव जी उनको राम कथा सुनाते हैं। आइए मंगलाचरण में प्रवेश करने से पूर्व हम संकीर्तन करते हैं। भगवान से पूछा गया
भगवान से पूछा गया, प्रभु कोई जन्म लेता है, कहीं पढ़ता है, कहीं सर्विस कहीं करता है, घर कहीं बना लेता है, तो भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। लेकिन भगवान से यदि मिलना हो तो कहां मिलेंगे? संत लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं। शैव लोग उसी को कैलाश कहते हैं, कृष्ण भक्त उसी को गोलोक कहते हैं। तो भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं, संतों ने कहा। कुछ लोगों ने कहा कि जो योगी महापुरुष हैं, जो ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, हठ योगी हो, ज्ञानियों के पास भगवान रहते हैं, तो वैकुंठ में जाने पर आप मिलेंगे। ज्ञानियों के, योगियों के सानिध्य में बैठने पर आप मिलेंगे। भगवान ने कहा, वैकुंठ जाने पर मैं मिल भी सकता हूं, नहीं भी मिल सकता हूं। योगियों के सानिध्य में बैठने पर मैं मिल भी सकता हूं, नहीं भी मिल सकता हूं। अस्थाई पता क्या है? ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता है यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। न तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं। हमारे भक्त जहां गुणानुवाद करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं बैठता हूं। आइए कीर्तन से हम आज प्रथम दिन की कथा आरंभ करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से जय जय। अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, जय जय। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। कर
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। 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 हे प्रभु मुझे बता, जय जय। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। 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 ओ प्रेम आप ही तुमको न भूल पाऊं। ओ प्रेम आप ही में तुमको न भूल पाऊं। प्रेम आप ही में तुमको न भूल पाऊं। ओ प्रेम आप ही में तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। दो चार बार सब लोग प्रेम से गावे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 108 उपनिषदों में मांडव्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद,
उनमें एक उपनिषद का नाम है कली संतरणोपनिषद। कलियुग के प्राणियों का तरण तारण कैसे होगा, कलियुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, जिनका दिन रात मन वचन और कर्म पाप पंख में ही डूबा हुआ है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो उसी कली संतरणोपनिषद का यह महामंत्र है, इसलिए लोग अखंड हरि कीर्तन कराते हैं। ये महामंत्र है, 2-4 बार प्रेम से गाकर इस कथा का आरंभ करें, शुरुआत करें। हमारी माताएं बच्चियां भी गाएं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय जय राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रेम से बोले राम कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हरिभ्रम यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भो स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ भाषा निबंधमति मंजुल माता। किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण आरंभ में होता है। मंगलाचरण का मतलब मंगल आचरण, शुभ आचरण करना, मंगलमय व्यवहार करना अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, इसको मंगलाचरण कहते हैं। तो किसी ग्रंथ का मंगलाचरण होता है। श्री रामचरितमानस का भी मंगलाचरण 7 श्लोकों में तुलसीदास जी ने किया और 7 श्लोकों में 9 वंदनियों की वंदना करते हुए ग्रंथ का परिचय दिया। अनुष्ठान विधि की कथा है, इसलिए संक्षेप में ही जिन विषयों पर प्रकाश डालना होगा प्रकाश डालूंगा और जिन विषयों को संक्षेपीकरण करना होगा संक्षेपीकरण करूंगा। लेकिन कथा जो अनुष्ठान विधि से होती है उसी विधि से कथा शुरू कर रहा है, ताकि कथा सुनने से हमें ज्ञान भी मिले और कथा सुनने से हमें पुण्य भी मिले, लाभ भी मिले। सत्कर्म का, यज्ञ का, तीर्थ का, व्रत का फल चाहिए ना। हम गृहस्थ हैं, हमको सकाम फल चाहिए। हम योगी विरक्त तो नहीं हैं। योगी विरक्त तो निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन हमको तो सकाम कर्म करना है। तो अनुष्ठान विधि से कथा जैसे की जाती है उसी विधि से मैं आरंभ कर रहा हूं। 7 श्लोकों में तुलसीदास जी ने 9 वंदनों की वंदना किया और ग्रंथ का परिचय दिया। सबसे पहले किसकी वंदना किया? वर्णानामर्थ संगहाना। रामचरितमानस में वर्ण और वर्ण के कई अर्थ हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ, लेकिन वर्ण का प्रधान 2 अर्थ है। वर्ण माने रंग और दूसरा वर्ण माने अक्षर और तीसरा वर्ण माने व्यवस्था। तो रामचरितमानस एक एक वर्ण से वर्णानामर्थ संगहाना रसानाम छंदसामपि। वर्ण शब्द वाक्य रस इन सब का समूह है इसमें। संयुक्त वंदना किया किसकी? वंदे वाणी विनायक। वाणी और सरस्वती की संयुक्त वंदना किया। अच्छा, सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने में, मांगलिक कार्य करने में गणेश जी की वंदना करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने पहले गणेश जी की नहीं वाणी सरस्वती की वंदना की। क्यों किया? क्योंकि सरस्वती जी शब्द देती हैं और गणेश जी ज्ञान देते हैं। हमारे पास शब्द हो लेकिन ज्ञान न हो। शब्द की जानकारी तो है, लेकिन किस शब्द का कहां प्रयोग करना चाहिए इसका यदि ज्ञान न हो तो हमारा शब्द व्यर्थ है। अच्छा, ज्ञान हो लेकिन ज्ञान को व्यक्त करने के लिए शब्द न हो तो हमारा ज्ञान अधूरा है।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस मां काली के ऐसे भक्त, उनकी पत्नी शारदा जब भोजन बनाती थी, थाल लेके मंदिर में जाते थे, पर्दा लगाते थे, तो मां काली प्रकट होकर अपने गोद में बैठाकर, ऐसा संत कहते, रामकृष्ण परमहंस को अपने हाथों से भोजन कराते। पूज्य श्री नागा बाबा जी महाराज और वाम पंथ के अद्वितीय भगवान शिव के तो घोर घोर तरेभ्य हैं, कई रूप हैं। भगवान किनारा, बाबा किनारा, शिव जी के अघोर रूप के अवतार और उनके 9 अवतार श्री अवधूत भगवान राम। मुर्दा गंगा जी में बहते हुए जा रहा है, कहते थे ए नाम लेके इधर आ, तो बहता हुआ मुर्दा उनके पास आने लगता था। भगवान शिव के अघोर रूप के अवतार बाबा किनाराम और उनके नए अवतार, जैसे भगवान शिव के अवतार आद्य शंकराचार्य भगवान और उनके नए अवतार करपात्री स्वामी जी महाराज, भगवान श्री रामानुजाचार्य जी शेष अवतार, भगवान शेष के अवतार और भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के अवतार पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। ऐसे श्री अवधूत भगवान राम। आप लोग जाते हैं उत्सव, बाबा रामगढ़ तबला वादन कर रहे हैं हमारे अनिल तिवारी जी, इनका घर बिल्कुल पास में है। बाबा किनाराम का महोत्सव, बड़ा कुआं है और 4 घाट है, जिस चारों दिशा में जिधर बाल्टी है चारों दिशा में है, का जल निकालेंगे तो अलग स्वाद निकलेगा। ईंटा कम पड़ गया था तो गोईठा था गोहरी, उसी से जुड़वा दिए। मन हुआ तो रामगढ़ में कुएं में कूदे और बनारस क्रीम कुंड में प्रकट हुए। पड़ाव पे अवधूत भगवान राम उस समय थे। विश्व की कौन ऐसी हस्ती जो उनका दर्शन करने ना आती हो। तमाम विदेशियों से मदिरा उन्होंने छुड़वाया। भारतवर्ष से चीलम गांजा जाता था उन लोगों के लिए। ऐसे उस पंथ के अनन्य उपासक श्री रंजित बाबू के यहाँ जाइए, श्री अवधूत भगवान राम किनाराम बाबा जी महाराज, उनका निवास ही चित्र के रूप में है। चाहे घर हो, बाहर हो, बंगला हो, आवास हो, ऐसे दिव्य महापुरुष, दिव्य महाभूति, उन लोगों में दक्षिण तंत्र के पूज्य श्री नागा बाबा जी महाराज, जिनके चरणों की सेवा करने के लिए दास को अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य अवधूत भगवान राम का वाम मार्ग और श्री नागा बाबा जी महाराज का दक्षिण मार्ग, ये भी राज राजेश्वरी श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी के अद्वितीय महापुरुष, उनका एक अलग भाव रहता था। तो मां काली के अनन्य उपासक नागा बाबा जी महाराज का ये बोलते थे, अपना कल्याण चाहते हो तो यही मंत्र 2-4 बार पढ़ लेना। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। तो मां शारदा जब भोजन बनाते थे, रामकृष्ण परमहंस थाल लेके आते थे, मां काली का पट लगाते थे, तो मां काली प्रकट होकर अपने गोद में बैठाकर रामकृष्ण परमहंस को भोजन कराते थे। लेकिन कर्म की गति बड़ी न्यारी। मूर्ति से प्रकट होकर मां काली अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से जिनको भोजन कराती थी, अंत में उनको कैंसर हो गया। कैंसर की पीड़ा से जब कराहते थे, नरेंद्र को जिन्होंने विवेकानंद बनाया, वो कहे गुरुदेव मां से क्यों नहीं कह देते। कहा मेरी मां करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मां जानती है कि मेरे बच्चे का कल्याण किसमें होगा। मां की करुणा से यह रोग तुरंत ठीक हो जाएगा, एक पल भी नहीं लगेगा। लेकिन मां की कृपा से यह रोग ठीक करा लूंगा, इसी जन्म में भोग लूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। और मां की कृपा से दर्द को बर्दाश्त न करूं और ये कैंसर ठीक हो जाए, तो इसको भोगने के लिए मुझे 7 जन्म लेना पड़ेगा। 7 जन्म भोगूंगा, ऐसी पीड़ा 7 जन्मों तक भोगूंगा, तब जाके मुक्ति मिलेगी।
भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट है, सत्कर्म करने वालों के जीवन में कष्ट है, तो समझिए कि किसी न किसी जन्म का वो प्रारब्ध भोग रहा है भगवत इच्छा से। भगवान एक बार सीधे देख रहे हैं तो संसार चल रहा है, भगवान केवल आंख टेढ़ी कर दें तो सारे संसार का प्रलय हो जाए। उन भगवान के भजन करने वाले भक्तों के जीवन में कभी कोई कष्ट आ सकता है क्या? लेकिन भगवान ही कहते हैं अवश्य और अवश्यमेव। अवश्यमेव मतलब अवश्यम एव माने अवश्य ही। भगवान कहते हैं हमने जो भी शुभ अशुभ कर्म किया है अवश्यमेव अवश्य ही उसे भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता में भगवान ने कहा। तो रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं था। शब्द के रूप में नरेंद्र मिले जिनका नाम विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान और विवेकानंद का शब्द जब एक साथ हुआ तो पहली बार वैदिक सनातन धर्म का सुनने दिया गया। शिकागो में पहली बार जो उन्होंने भाषण दिया उसके द्वारा सभी लोग हिंदू धर्मावलंबी हो गए। तो शब्द चाहिए, लेकिन किस शब्द का कहां कब प्रयोग करना है इसके लिए ज्ञान चाहिए। तो सरस्वती माँ की वंदना किया तुलसीदास जी ने, सरस्वती मैया शब्द देंगी और गणेश जी ज्ञान देंगे। कैसा ज्ञान? गणेश जी के 1000 नाम हैं। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमं भालचंद्रम च दशमं तो विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तो गजानन। गणेश जी के 1000 नाम हैं। गणेश जी के सहस्र नामों में किस नाम का प्रयोग किया? वंदे वाणी विनायक। विनायक गणेश जी का नाम है। विनायक नाम में विनय शब्द पहले है। ज्ञान तो हो लेकिन ज्ञान का अभिमान न हो, इसलिए ज्ञानी को विनयी होना जरूरी है। ज्ञान हो लेकिन विनय संयुक्त ज्ञान हो। तो गणेश जी विनय संयुक्त ज्ञान प्रदान करेंगे, इसलिए विनायक नाम से उनकी वंदना की। अच्छा, गूंगा व्यक्ति को गुड़ खिलाइए, मिश्री खिलाइए, और गूंगा मिश्री खाएगा, गुड़ खाएगा, आप पूछेंगे कैसा है तो व्यक्त नहीं कर पाएगा, बोल नहीं सकता, मुस्कुराएगा। उसी प्रकार हमारे पास ज्ञान है, हमने भगवान का दर्शन किया, आत्म साक्षात्कार किया, लेकिन भगवत दर्शन से भगवान की जो अनुभूति हुई वो व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो मेरा ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहेगा। मेरे ज्ञान का कोई लाभ नहीं ले पाएगा, मेरे ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान देने वाले गणेश जी और शब्द देने वाली सरस्वती मैया। दूसरे श्लोक में संयुक्त वंदना किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माने पार्वती, शंकर जी की वंदना करता हूं। भवानी माता श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती और विश्वास स्वरूप शिव जी की वंदना करते हैं। शिव जी विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा। तो श्रद्धा विश्वास में कोई अंतर है क्या? हाँ, श्रद्धा का जन्म होता है लेकिन विश्वास का जन्म नहीं होता। विश्वास अपने आप प्रकट होता, विश्वास अजन्मा है। श्रद्धा घटती बढ़ती है और विश्वास एक रस रहता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे तो जो अक्षय बट हैं एक जगह स्थिर है ना, गंगा जमुना सरस्वती हैं, सरस्वती जी नीचे से, जमुना जी इधर से, गंगा जी इधर से। तो गंगा जमुना की धारा तो बह रही है, लेकिन जो अक्षय बट हैं वो तो एक जगह स्थिर है ना। तो विश्वास स्थिर होता है लेकिन श्रद्धा घटती बढ़ती है।
और श्रद्धा विश्वास के इर्द गिर्द ही भ्रमण करती। किसी महात्मा में त्याग देखा, तपस्या देखा, साधना देखा तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उस महात्मा के त्याग में थोड़ी कमी आई, तपस्या में थोड़ी कमी आई। किसी संत का नाम नहीं लूंगा, इतनी श्रद्धा की भगवान से भी बड़े। और जब अश्रद्धा हुई तो लोग उनके नाम से घृणा करने लगे। तो श्रद्धा घटती बढ़ती है, लेकिन विश्वास एक जैसा। भगवान से विश्वास है, अजन्मा है, और माता पार्वती श्रद्धा है, इनका जन्म हुआ। तो श्रद्धा रूपी पार्वती, विश्वास रूपी शिव की संयुक्त वंदना किया। तीसरे श्लोक में गुरुदेव की वंदना करते। हमारे गुरुदेव कैसे? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो बोध के स्वरूप हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं, और हमारे गुरुदेव जो शिव स्वरूप हैं, शिव जी के रूप हैं। कहा गुरुदेव की वंदना क्यों करते हैं? कहा गुरुदेव की ही कृपा जीवन में मूल है। मूल समाप्त हो जाए, वृक्ष का मूल जड़ काट दे तो न पत्ते हरे रहेंगे, न वृक्ष की टहनी हरी रहेगी, न फूल रहेगा, न फल रहेगा। तो गुरुदेव की कृपा मूल है, गुरुदेव की पूजा मूल है। जिनका आश्रय लेने से शंकर रूप हमारे जो गुरुदेव हैं, इनकी वंदना करता हूं। जिन शिव जी का आश्रय लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता। टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं पूछता, पूर्णिमा के चंद्रमा को पकड़ता है चंद्र ग्रहण। मुझ जैसा कलिग्रसित कोर कुटिल कपटी जीव शिव स्वरूप गुरुदेव के चरण का आश्रय लेने से जो जगत पूज्य हो गया, वंदनीय हो गया, ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। फिर चौथे श्लोक में संयुक्त वंदना करते हैं। किसकी? तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम जी की कथा कहनी है। और राम जी की कथा है क्या? पुण्य का घना जंगल है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। अरण्य माने जंगल। तो जो सीताराम जी का चरित्र है, यह पुण्य अरण्य है, पुण्य वन है। यदि सीताराम जी के चरित्र के पुण्य घने जंगल में चला जाऊं और घूमने के बाद मन हो कि जंगल से निकलना चाहूंगा, रास्ता का ज्ञान नहीं है, तो और घने जंगल में फंसता चला जाऊंगा। लेकिन कोई वनचर हो जो उस जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हो, उस वनचर को यदि लेकर मैं घने जंगल में जाऊंगा, जब तक मन होगा भ्रमण करूंगा, और जब निकलने का मन होगा तो कहूंगा चलो भाई, तो वो निकाल देगा बाहर। तो जो श्री सीताराम जी का पुण्य, जो सीताराम जी का चरित्र है, ये पुण्य अरण्य है, पुण्य जंगल है। और इस सीताराम जी के चरित्र रूपी पुण्य अरण्य में, पुण्य वन में विचरण करने वाले दो वनचर हैं। कौन? कबीश्वर महर्षि वाल्मीकि, कपीश्वर हनुमान जी महाराज। तो महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि हैं, आदि काव्य वेद के बाद आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा, और दूसरे हनुमान जी महाराज। सीताराम जी के पुण्य घने चरित्र के वन में चप्पे चप्पे से परिचित ये दो वनचर, इनको साथ लेकर यदि प्रवेश करूंगा, जितना मन होगा विचरण करूंगा, और कहूंगा कि निकालो तो तुरंत ये लोग निकाल लेंगे। इसलिए संयुक्त वंदना किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वर। और पांचवें श्लोक में सीता जी की वंदना करते हैं। सीता जी है कौन? उद्भव स्थित संहार कारण, उद्भव करने वाली, संसार को जन्म देने वाली, स्थिति जिसको प्रकट किए हैं उसका पालन करने वाली, और संहार कारण, काली के रूप में संसार का संहार करने वाली। केवल इतना ही क्या, सर्वश्रेयस्करीम, संसार में मानव जीवन का जो श्रेय है,
श्रेय माने मानव जीवन क्यों प्राप्त किया, मानव जीवन किसके लिए मिला? कहा यह श्रेय देने वाली सीता मैया। सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। और 6वें श्लोक में राम जी की वंदना करते हैं। राम जी हैं कौन? यन्माया वसविर्त विश्वमखिलम, यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिनकी माया के वशवर्ती हम पावर जीव नहीं, ब्रह्मादि देवता जिनकी माया के अधीन है, उन भगवान श्री राम की वंदना करता। रामाख्य में सम्मर। अब ग्रंथ का परिचय देते हैं। रामचरितमानस में है क्या? नाना पुराण। नाना पुराण माने अष्टादश 18 पुराण, अष्टादश उप पुराण, अष्टादश औप पुराण, 18 54 पुराण। नाना पुराण, निगम यानी 4 वेद, आगम यानी तंत्र। नाना पुराण निगमागम सम्मत। कहा इसके अलावा भी व्यवहारिकत्व वच्छेदिका वच्छिन्नय धर्म, व्यवहार धर्म। कहा वो भी कुछ अलग भी है इनके अलावा, तो भी तुलसीदास जी इसमें लिखे। क्वचित अन्य तो भी क्वचित अन्य अपि, वो भी इसमें है। कहा तो कह क्यों रहे हैं कथा? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। तो तुलसीदास जी का अंतःकरण संकीर्ण नहीं, तुलसीदास जी का अंतःकरण बड़ा विस्तृत है। क्या? सिय राम में सब जग जाने, सिय राम में सब जग जाने, सिय राम में सब जग जाने, सिय राम में सब जग जाने। करबू प्रणाम जोरी जोग पाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तो, अनुदिन बढ़वो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सिय राम में सब जग जाने, सिय राम में सब जग जाने। करबू प्रणाम जोरी जोग पाने। करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। जानता हूं विषय बोझिल है, लेकिन मंगलाचरण है, मंगलाचरण थोड़ा क्लिष्ट होता है। आप सभी सुधी श्रोता और हमारे गुप्ता जी पहली बार से ही, एक बार तो बिरला में कथा हुई थी जब वो गुप्ता जी थे उसके डायरेक्टर, तो उसमें भी खूब बढ़िया उस समय में ठंडा उंडा पीने की आदत थी, तो बढ़िया नमकीन ठंडा वो सब पिला, पर दुकान उकान तो होगी ही। और बहुत 6-7 साल हो गया होगा रंजीत बाबू, 7 साल के लगभग। 2-3 साल तो कोरोना ही परेशान किया। अभी भी कभी कभी कोरोना का मैसेज आ जाता है। यहाँ 1000 की संख्या में आज मरीज पाए गए। सावधानी तो रखनी ही चाहिए। ये सावधानी तो हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने शुरू से सावधानी रखा कि थोड़ी दूरी बना के रखें। हमें लोग इतना करीब होते चले गए
तो अब ये रूप बदल के आ गया कि थोड़ी दूरी बना दिया। शरीर से भले दूर हो, मन से दूर न हो, हृदय से दूर न हो, दल से भले अलग हो, दिल से अलग न हो। शरीर की दूरी मतलब क्या? यहाँ रह करके भगवान का चिंतन करते हैं तो पृथ्वी पर रह करके हम वैकुंठ में ही हैं। अपने घर में रहकर अपने मित्र का जो विदेश में है उसका चिंतन करते हैं तो तन से भले घर में है लेकिन मन से विदेश में अपने मित्र के ही यहाँ है। मन जहाँ है हम वहीं हैं। संसार में रहकर मन भगवान में है तो संसार में रहते हुए भी हम वैकुंठ में हैं। और मंदिर में रहने के बाद यदि घर का ही चिंतन है तो मंदिर में रहने के बाद भी हम घर में ही हैं, क्योंकि मन ही ऐसा है। मन को संसार में लगाइए तो बंधन का कारण बन जाएगा और मन को भगवान में लगाइए तो हमें मुक्त कर देगा। मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयो, मन ही तो है। चाबी एक है, उसी से ताला बंद और उसी से ताला खुलता है। इधर घुमाइए ताला बंद, उधर घुमाइए ताला खुल जाएगा। मन ही ऐसी चाबी है। मन को संसार में लगाइए तो ताला बंद, बंधन में 84 लाख के चक्कर में पड़ जाएंगे। और मन को माधव में लगाइए तो 84 लाख से मुक्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। पुनः तुलसीदास जी महाराज ने 5 देवताओं की वंदना किया सोरठे में, संकेत दे रहा। तो विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन बस 2-4 मिनट हैं। कल से तो रसमय कथा होगी, सबसे रसमय सरसमय आनंदमय कथा तो रामचरितमानस भगवान की है। अनेक विद्वानों के द्वारा सुनते हैं, मुझे भी कई बार सुने, लेकिन अब दाढ़ी बाल समय से जैसे सफेद हो गए तो ज्ञान भी थोड़ा सफेद हो जाता है ना, तो उसकी छाया आप लोगों को मिल रही होगी। लेकिन फिर भी उस वही सुख वही आनंद सभी प्रकार के श्रोताओं को सुख देते हुए मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। तो मंगलाचरण सोरठ में 5 देवताओं की वंदना की। हम कोई भी घर में पूजन कराते हैं तो पंचदेव पूजन पूजा कराने वाले विद्वान 5 देवता कौन कौन? भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। ये 5 देवता, इन्हीं को पंच देवता कहते हैं। विष्णु जी के भक्त को वैष्णव, शिव जी के भक्त को शैव, देवी जी के भक्त को शाक्त, गणेश जी के भक्त को गणपत्य और सूर्य नारायण के भक्त को सौर कहते हैं। 5 देवताओं की वंदना किया। गणेश जी की जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदा। और दूसरे सोरठे में भगवान विष्णु की नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। भगवान विष्णु की वंदना और भगवान शिव की वंदना। कुंद इंदु समदेह, कुंद के समान कोई ना आप देखे होंगे ठंडी के समय में जलाशय में बिल्कुल सफेद धवल, जिनका देह कर्पूर गौरम करुणा वतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु के समान जिनका देह है यानी भगवान शिव। तो शिव जी की, गणेश जी की, भगवान विष्णु की, शिव जी की। उमा रमन, उमा माने देवी की, दुर्गा की। और 5वें दोहे में गुरुदेव के वचन के द्वारा सूर्य की वंदना की। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप। आलोक भैया पूछ रहे थे आरती होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और रूपक आज दे दिया, 10:02 हो गया, बस 5 मिनट में आरती तैयार करेंगे। और रोज कथा का समय सब लोगों से मैंने पूछा
और नरेंद्र बाबू कई बार 4-5 दिन से हमारे शुक्ला जी, डॉक्टर साहब, सब लोग पूछते रहे, नरेंद्र बाबू नहीं दिखाई दिए, कहीं होंगे, व्यस्त होंगे, आएंगे। पग पग पे सूचना लेते रहे। जितने अपने स्वजन जिनका नाम भी नहीं जानता, जब से आ रहा हूं जितने लोग सेवा में रहे और जितने नूतन लोग हैं, सब लोगों की बार बार, 1000 बार, करोड़ बार, अनंत बार शुभकामना, मंगल कामना इस व्यासपीठ से करता हूं। तो चर्चा किया रंजीत बाबू से भी, आलोक जी से भी कि 7:30 बजे कथा शुरू होगी रोज, 7:30 बजे से 10 बजे तक। 10 साढ़े, आज पहला दिन है, 10 साढ़े 10 प्रथम दिन। तो जैसी जोगी बीर बाबा की कृपा प्रेरणा होगी, आज केवल परिचय का ही दिन और अतिथि के रूप में। अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि निर्धारित न हो, और पृथ्वी पर चलते फिरते 4 देवता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता, पिता, आचार्य और अतिथि ये चलते फिरते प्रत्यक्ष देवता हैं। इनका दर्शन देवता का दर्शन, इनकी सेवा देवता की सेवा। अतिथि कौन? जिसके आने की तिथि निर्धारित न हो, अचानक आ जाए, उसे अतिथि। अब जो जमकर योजना बनाकर 1 महीना किसी के घर बैठकर भोजन करे, उसे अतिथि नहीं कहते। एक सज्जन ससुराल पहुंचे, सास ससुर तो मर गए थे, एक लौता साला और उसकी पत्नी साला सरह। ससुराल जब पहुंचे तो पहले दिन बड़ा आव भगत हुआ। जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं। 10-15 प्रकार की सब्जी और जो जो सेवा करते हैं, आइटम बहुत आया। साला ने सोचा कि जीजा जी आज रुकेंगे, कल चले जाएंगे। अब बहनोई का है, जहां इतना बढ़िया भोजन है, एक दिन में कौन जाने का नाम लेगा। 3 दिन रह गया। साला ने सोचा कि चला जाएगा, ये तो जीजा मूड बना के आया है, भोजन का आइटम कम करो। साला ने अपनी पत्नी से कहा भोजन कम करो, तो भुजिया और रोटी पर मामला आया। भुजिया रोटी मिला, फिर भी 7 दिन रहा नहीं गया। साला ने कहा कि ये जाएगा कैसे, भुजिया रोटी पे भी नहीं जाने का नाम ले रहा। पत्नी से कहा लाल मिर्च, नमक और सूखी रोटी दो, तुरंत चला जाएगा। लाल मिर्च, नमक, वो भी तेल नहीं, सूखी रोटी, ये मिला। उसके बाद भी 5 दिन रहा। बड़ी चिंता, ये जाएगा कैसे, इशारा समझे नहीं रहा है। 17 दिन के बाद साला खेत से आया और घर प्रवेश करते अपनी पत्नी को डंडा से पीटने लगा। उसकी पत्नी भी जोर जोर से रोने लगी। बहनोई ने सोचा 17 दिन बैठ के भोजन किया हूं, पति पत्नी का झगड़ा छुड़ाने जाऊं, कहीं साला डंडा लेके मेरी तरफ न पलट जाए। तो जो झोला लेके आया था, बगल में झोला दबाया और घर से बाहर। अपने बहनोई को जाते साला ने देखा तो पत्नी से कहा चुप चुप, मैं तुमको सचमुच थोड़ी मार रहा था, मैं तो मारने का नाटक कर रहा था। उसकी पत्नी भी घूंघट ऊपर करके कही तुम क्या समझे, मैं भी सचमुच रो रही थी, मैं भी रोने का नाटक कर रही थी। तब तक उसका बहनोई झोला लेके आ गया। उसने कहा तुम क्या समझे, मैं भी सचमुच चला गया था, मैंने भी जाने का नाटक किया था। अब पहला दिन है तो मैं सोचा पहला दिन ये सब क्या शुरुआत करूं, लेकिन मैं देखा कि श्रोता थोड़ा आलस्य कर रहे हैं, तो अतिथि रूप में ही आज की कथा रही। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकट। गुरुदेव की जो वाणी है, रवि यानी सूर्य, तो पंच देवता की वंदना सोरठे के रूप में और चौपाई शुरू करते हैं। तो गुरुदेव के चरण में लगी हुई जो धूली है, उस धूली की वंदना से शुरू करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य के पास 4 नेत्र है, 2 नेत्र संसार देखने के लिए और 2 नेत्र संसार बनाने वाले को देखने के लिए। संसार देखने वाली जो 2 आंख है, इसे चर्म चक्षु कहते हैं, ये जन्म से खुली रहती है। किंतु संसार बनाने वाले को देखने वाली आंख
हृदय में है, ये जन्म से नहीं खुली रहती। गुरुदेव की शरण में जाकर गुरुदेव की चरण धूलि मस्तक पे धारण करेंगे तो भगवान को देखने वाली जो हृदय की आंख है ये खुल जाएगी चरण धूलि के प्रभाव से। इसलिए शुरू किया तो गुरुदेव के चरण रज की वंदना से। बंदो गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, अमिय मूरी में चूरन चारू, समन सकल रोज परिवार, समन सकल रज रोज परिवारू, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभोजन विमल विभूति, उभरहि विमल विलोचन ही के, उभरहि विमल विलोचन ही के, कहीं दोष दुख अवरजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, यथा सुवंजन अंजितृक साधक सत सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भोर निधान। फिर ग्रंथ का परिचय दिया। रामचरितमानस में 4 घाट हैं, ये सरोवर है। एक सरोवर में 4 घाट होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 घाट पर 4 स्नान कराने वाले, 4 स्नान करने वाले हैं। चारों वक्ताओं का एक विषय है ब्रह्म निरूपण करना। ज्ञान घाट के वक्ता शंकर जी, श्रोता पार्वती जी। उपासना घाट के वक्ता काकभुसुंडी जी, श्रोता पक्षीराज गरुण। कर्म घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य जी, श्रोता भरद्वाज। और धन्य घाट के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता संत समाज। ज्ञान घाट के वक्ता शंकर जी ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानते हैं। उपासना घाट के वक्ता काकभुसुंडी जी ब्रह्म को सगुण साकार मानते हैं। कर्म घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य जी ब्रह्म को निर्गुण साकार मानते हैं। और धन्य घाट के वक्ता तुलसीदास जी ब्रह्म को सगुण निराकार मानते हैं। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान के नाम विग्रह की चर्चा करते हैं। उपासना घाट के वक्ता ब्रह्म के रूप विग्रह की चर्चा करते हैं। कर्म घाट के वक्ता ब्रह्म के लीला विग्रह की चर्चा करते हैं। और धन्य घाट के वक्ता ब्रह्म के धाम विग्रह की चर्चा। भगवान का विग्रह चतुष्टय नाम रूप लीला धाम। कथा आरंभ कहां हुई? तीर्थराज प्रयाग में। कब आरंभ हुई? माघ मकर गत रवि जब हो, तीर्थपति आप सबको। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, मकर संक्रांति से 1 महीना माघ भर माघ मेला लगता है। बड़े बड़े संत महात्मा भक्त आते हैं, 1 महीना कल्पवास मनाते हैं। सभी महात्मा जब जाने लगे, याज्ञवल्क्य जी भी जाने लगे, तो भरद्वाज ने चरण पकड़ लिया। जागबलिक मुनि परम विवेकी, सामान्य नहीं है, परम विवेकी। विवेक की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा। भारद्वाज राखे पद टेकी,
चरण पकड़ लिया महाराज। आप मेरे प्रयागराज में आए तभी मेरे मन में हुआ कि आपके सामने जिज्ञासा प्रकट करूं। और जैसे मैं आपसे पूछना चाहा तो दो लोगों ने मुझे रोक लिया है। भरद्वाज रुको रुको, अच्छा कल पूछूंगा। कल फिर पूछने का मन हुआ, फिर दो लोगों ने रोक दिया। कल पूछूंगा करते करते 1 महीना बीत गया, माघ मेला समाप्त हुआ। अब आप अपने आश्रम जा रहे हो। 1 वर्ष तक मैं द्वंद्व में रहूंगा, भ्रम में रहूंगा, ऊहापोह में रहूंगा, अज्ञानता में रहूंगा। बहुत सुंदर, पूछिए। भरद्वाज जी ने कहा जो लोग मुझे रोक रहे थे, एक मेरा भय और दूसरी मेरी लज्जा। मेरा प्रश्न ऐसा है, मेरे प्रश्न को सुनकर आप कहेंगे राम राम, तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम के तट पे रहते हो, 8 सिद्धियां इर्द गिर्द मंडराती हैं, किसी सिद्धियों से सेवा नहीं लेते, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, और आपको इतनी छोटी सी बात की जानकारी नहीं हो पाई। और मुझे मेरा भय रोकता था। एक तो लज्जा रोक लेती थी, पूछने में लज्जा आती थी, और दूसरा मेरा भय कि मेरी जिज्ञासा को सुनकर, मेरे प्रश्न को सुनकर कहीं बुरा न मान जाए कि मेरी परीक्षा लेने के लिए मैं कितना ज्ञानी हूं, मेरे ज्ञान के परीक्षण के लिए प्रश्न कर रहा। तो भय और लज्जा दो मुझे रोक लेते थे महाराज। 1 महीना बीत गया, आप चले जाओगे तो भय लज्जा की बात कब तक मानूंगा? आज तो पूछ के रहूंगा। पूछो। एक निवेदन ये है, जो योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम हैं, रमनते योगी नाम हृदय, योगियों के हृदय में रमण करने वाले कण कण में व्याप्त सर्वव्यापी राम अलग हैं और दशरथ के पुत्र राम अलग हैं, या ये दोनों राम एक हैं? आज तक मैं यही नहीं जान पाया। प्रभु सो राम किया पर को, यहीं से कथा शुरू होती। प्रभु सो राम की अपर को जाहि धरत मुनि ध्यान। कुछ लोग ब्रह्म राम को अलग बताते हैं और दशरथ नंदन राम को अलग बताते हैं। कुछ लोग ब्रह्म राम और दशरथ नंदन राम दोनों को एक बताते हैं। तो महाराज मेरी इस अज्ञानता को दूर कीजिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आपको तो राम जी की प्रभुताई का ज्ञान है, लेकिन संसार में ऐसे भी लोग होंगे जो ब्रह्म राम को अलग परिभाषित करेंगे, दशरथ नंदन राम को अलग परिभाषित करेंगे। ऐसे अज्ञानी, ऐसे मूढ़, ऐसे भ्रमित लोगों के भ्रम का निवारण करने के लिए, ऐसे अज्ञानियों के अज्ञान को भगाने के लिए, दूर करने के लिए आपने प्रश्न किया। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आप ये मत सोचिए, इस संसार में इस प्रकार का भ्रम केवल आप ही को है। आज से हजारों वर्ष पूर्व ठीक इसी प्रकार का भ्रम किसी सामान्य में नहीं, विशिष्ट महापुरुष में हुआ। किसमें? ये चर्चा हम कल करेंगे। यहीं आज वाणी विश्राम देते हैं। आइए 2 बार भगवान का नाम, फिर उसके बाद आरती करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अभिमान तो मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आशा त्याग सुख काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। जय। भाव प्रेम से आरती करते हैं। हरे हम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो बजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राण समुखात् अग्निर्जायत। श्रेष्यते लक्ष्मीश पत्न्या बहो रात्रे परसे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम ईशान मुंबईशान सर्वलोकम ईशान। आरती श्री राम
मायन जी कीरति कलित ललित सिय आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक ज्ञान विशारद शोक सनकादि शेष भरोसार सुख सनकादि शेष अरुसारद वरन पवन सुत कीरति वरन पवन सुत कीरतिनी के गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन को सरवस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबही सार अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभो भवानी गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी आग भुसुंडी करुण के ही की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस पीकी कलिमल हरन विसरस पीती सुभग सिंगार मुग्ध जुवती की सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की दलन रोग दलन रोग भव मूरी अमी की सब विधि तुलसी की तारक श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो बजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत श्रेष्यते लक्ष्मीश पत्न्या वहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम ईशान मुंबईशान सर्वलोकम वैशान आरार्तिक दीपम प्रदर्शयामि श्री सीतारामोपेताय नमः
प्रेम से बोलिए जले न शीतलीकरणम पुष्पै देवताभिवंदनम आत्मनिवेदनम मंत्र पुष्पांजलि। जले न शीतलीकरण 2 बार जल घुमा दी। मंत्र पुष्पांजलि ही यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संत देवाः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि च अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। जोगी वीर बाबा जी महाराज की जय। रेहला ग्राम की जय। गढ़वा रोड स्टेशन की जय। समस्त भक्त समुदाय की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार। हरे ओम शांति शांति शांति। आप सबकी मंगल कामना करते हुए आज पहला दिन था, फिर भी ज्यादा लोग हैं यहाँ तो श्रोता आते ही हैं। सब आरती प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे और सभी श्रोताओं से, क्योंकि दूर तक ध्वनि प्रसारण यंत्र माइक लगा है पूरे मार्केट में। रंजीत बाबू के यहाँ रुका हूँ तो आते समय तो मुझे सुनाई देता है, और अगली बार भी पूरे शहर में आप लगाते हैं मार्केट में। उसके बावजूद भी सभी माताएं, बच्चियां, पुरुष वर्ग के लोग श्रोताओं को जो नहीं आना चाहेगा उनको भी प्रेम पूर्वक लेके आएंगे, और आप लोग आएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। जोगी बीर बाबा के प्रति और इस नवान्न यज्ञ के प्रति आप लोगों की बड़ी निष्ठा है।